अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का तनाजुर से पुराना रिश्ता है, लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े ओहदे पर बैठने वाले किसी लीडर का ऐसे अदालत आना, कोर्ट में पेश होना, इल्जामात पर सफाई देना, क्रिमिनल चार्ज का सामना करना, ऐसा पहली बार हुआ है। और ये दाग भी डोनाल्ड ट्रंप के दामन पर ही लगा। ट्रंप 2016 की सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के बदले पैसे दिए जाने के मामले में कोर्ट में पेश होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। ट्रंप हाउस से निकलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ हिलाकर हामियों को याद किया। 8 गाड़ियों के काफिले के साथ ट्रंप मैनहट्टन कोर्ट पहुंचे। कोर्ट पहुंचने के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये उस वक्त की तस्वीर है जब डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन कोर्ट के अंदर दाखिल हुए। सफेद शर्ट और लाल टाई और ब्लू सूट में डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर देखा जाता है, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी टेंशन नहीं रहती। तनाव भरे शांत चेहरे के साथ ट्रंप कोर्ट के अंदर पेश हुए। कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। ट्रंप को 34 संगीन मामलों में मुलजिम बनाया गया था। 34 false statements made to cover up other crimes. These are felony crimes in New York State. No matter who you are, we cannot and will not normalize serious criminal conduct. हालांकि ट्रंप ने अदालत में इन सभी इल्जामात से इनकार कर दिया। Today's unsealing of this indictment shows that the rule of law died in this country. Because while everyone is not above the law, no one's below it either. And if this man's name was not Donald J. Trump, there is no scenario we'd all be here today. Please understand that based on these charges. सुनवाई पूरी होने के बाद रात करीब 1 बजे डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट रूम से बाहर निकले। इस दौरान ट्रंप से मीडिया ने सवाल भी किया, लेकिन ट्रंप ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ट्रंप बाहर निकले और सीधे गाड़ियों के काफिले के साथ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से विमान से फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए। This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately. Our big fans have said it. They said this is not the right thing to do. It's an insult to our country, as the world is already laughing at us for so many other reasons, like our open borders, our incompetent withdrawal from Afghanistan. इस बीच कोर्ट और ट्रंप हाउस के बाहर ट्रंप के हामी और मुखालिफ बैनर पोस्टर्स के साथ मौजूद थे। हामियों ने 2024 में ट्रंप का साथ देने और इख्तिदार में लौटने वाले पोस्टर्स हाथों में ले रखे थे, तो वहीं मुखालिफ ट्रंप को झूठ बोलने वाला लीडर बताने वाले पोस्टर लेकर आए थे, जिसे देखते हुए ट्रंप टावर से लेकर मैनहट्टन कोर्ट तक 35,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। ट्रंप हामियों का मानना है 2024 में सदर ओहदे का उम्मीदवार बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को फंसाने की कोशिश की जा रही है। I think the charges are crap. I think if they wanted to, when this whole situation came up in 2016, they could have put charges on them then. I think now it's getting closer to the new election. They want to try to press them down, but what they don't know is this is going to be a landslide of a win for 2024. इस मामले में ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर कोर्ट में पेश होने से पहले बयान दिया था कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है उससे इसकी उम्मीद नहीं थी। इधर उनके मुखालिफ भी न्यूयॉर्क में मौजूद थे, जो ट्रंप पर मुकदमा चलाने को सही बताते नजर आए। But today's a very serious day in our country. It's a historic day where finally somebody with so much power, the ex-president, is going to be arrested and hopefully held accountable for his crimes against women. And we hope that this is the first of his crimes, that he will be prosecuted, and that there will be all the rest of his crimes will be prosecuted as well. फिलहाल इस साल दिसंबर में एक बार फिर से ट्रंप को कोर्ट में पेश होना होगा और जनवरी 2024 में ट्रंप के खिलाफ ट्रायल शुरू हो सकता है। ट्रंप के लिए मुसीबत बना ये मामला 2006 में गोल्फ टूर्नामेंट से शुरू हुआ था। पॉर्न स्टार डैनियल्स का इल्जाम था कि ट्रंप ने उन्हें अपने होटल में बुलाया था, जहां वो फिजिकल भी हुए थे। अमेरिकी सदर इंतखाब से 1 महीने पहले अक्टूबर 2016 में डैनियल्स को $1,30,000 भी दिया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये पैसा डैनियल्स को अपना मुंह बंद रखने के लिए दिया गया था, लेकिन ट्रंप के वकील कोहेन ने जो पैसा डैनियल्स को दिया उसे अपनी लीगल फीस के तौर पर दर्ज किया। अमेरिकी कानून में ये दस्तावेजों में हेरफेर करने का मामला है। कुल मिलाकर फिलहाल साबिक अमेरिकी सदर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।